राजगढ़ थाने में आज माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब क्षेत्र में अंतर्जातीय विवाहों के मामले को लेकर लोगों ने राजगढ़ थाने में आकर धरना दे दिया। इस धरने में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के रुमित ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। धरने पर बैठे लोग लड़की को अभिभावकों के सामने पेश करने की मांग पर अड़े और उधर पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। नाहन से अतिरिक्त पुलिस बल राजगढ़ पहुंच चुका है। लड़की पक्ष के लोगों का कहना है कि जब तक लड़की को अभिभावकों के समक्ष पेश नहीं किया जाता तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। यहां लगभग 3 दिन पहले अंतर्जातीय विवाहों का एक मामला सामने आया था। उसके बाद लड़की के अभिभावकों की ओर से राजगढ़ थाने में एक शिकायत पत्र दिया गया था। पुलिस छानबीन में लड़की के शादी करने की बात सामने आई। जब अभिभावकों को इस बात की सूचना मिली तो लड़की के अभिभावक भड़क गए और राजगढ़ थाने में घेराव कर दिया। अब लड़की पक्ष के लोग इस बात पर अड़े हैं कि जब तक एक बार लड़की को अभिभावकों के समक्ष पेश नहीं किया जाता तब तक वे थाने से नहीं जाएंगे। यहाँ काबिले जिक्र है कि 26 मार्च को यहाँ अंतर्जातीय विवाहों का यह मामला सामने आया और उसके बाद लड़की व लड़का जिला मुख्यालय नाहन में पुलिस के समक्ष पेश हुए और सुरक्षा की मांग भी की गई। सभी लोग थाने में बैठे हैं और अपनी मांग पर अड़े हैं। इस बीच लड़की के पिता को थाने में ही चक्कर आ गया और वह खड़े खड़े गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए नागरिक अस्पताल राजगढ़ ले जाया गया। रुमित ठाकुर ने इस बारे में कहा कि लड़की मानसिक रूप से बीमार है और लड़का उसे बहला फुसला कर ले गया है। नहीं, आप करें। नमस्कार। आज हम लोग राजगढ़ पुलिस थाने में हैं और जिस प्रकार से यहाँ पे सभी स्थानीय लोग हमारे समाज के आज एकत्रित हुए हैं। 2-3 दिन पहले एक लड़का हमारी बेटी को बहला फुसला कर जो मानसिक रूप से जो ठीक नहीं है, जिसका इलाज पिछले लगभग 2 वर्षों से चला हुआ है, उसके माता पिता उसका इलाज करवा रहे हैं, उसको बहला फुसला कर वो यहाँ से ले गया, भगा कर ले गया। नाहन में ले जाकर शादी कर ली, सर्टिफिकेट भेज दिया पुलिस के माध्यम से। लड़की के घर वालों के माध्यम से 2-4 दिन पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई, बताया गया कि हमारी लड़की ऐसे गायब। लेकिन जब बात लड़की को ढूंढने की आई तो पुलिस के माध्यम से भी एक शादी का सर्टिफिकेट वो पेश कर दिया गया कि आपकी लड़की ने शादी कर ली है। उस लड़की ने, वो जो लड़की है, उस लड़के ने उस लड़की को फिर बहला फुसला के वो लड़की से बयान दिलवा दिया कि उसको अपने पिता से खतरा है। पुलिस बल तैनात कर दिया गया उस लड़के की सुरक्षा के लिए। आज यहाँ पर इतने लोग आए हैं जिसकी ऊपर से सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया जिसमें जो प्रदेश सरकार है उसने स्वर्ण समाज की बेटियों को भगाने के लिए 50,000 रुपये से लेकर प्रोत्साहन राशि कर दी 2 लाख रुपए। हमारी बेटियों को भगाने की राशि कर दी, इनाम रख दिया 2 लाख रुपए। क्या हमारी बेटियां कोई इनाम की वस्तु हैं? मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब से भी ये कहना है कि साहब कृपया करके हमारी बेटियों को बख्श दो। आज उस लड़की के पिताजी जो लगभग पिछले 2-4 दिन से हाइपर टेंशन में हैं, अभी हाल ही में उनकी तबीयत खराब हो गई, वो चक्कर खा के वो नीचे गिर पड़े। और आप जिस बाप की बेटी भागती है, बेटी किसी की भी हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, बेटी घर की इज्जत होती है, घर का मान होती है, घर का सम्मान होती है। और अगर बेटी किसी की भी भागती है तो उसके माँ बाप की पगड़ी उछलती ही उछलती है। और जिस बाप की बेटी घर से भाग गई हो और उसकी बेटी को कोई भगाकर, मानसिक रूप से बीमार बेटी को कोई भगाकर ले गया हो, उस बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उनको शर्मा जी को अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। पुलिस प्रशासन से हमने मांग की है कि वो जो लड़की है, पुलिस ने, एसपी साहब ने उसको सुरक्षा दे दी, उसने सुरक्षा मांगी। ये सारे के सारे लोग इंतजार में बैठे हैं उस बाप के लिए, ये सारे, क्योंकि इन सब की, पुलिस वालों की भी, मीडिया वालों की भी, जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके घर में बेटी, ये उस बाप के लिए यहाँ पर आकर बैठे हैं कि पुलिस उस बेटी को, वो जो लड़का है जो प्रोत्साहन राशि के लालच में उस बेटी को बहला फुसला कर वो ले गया मानसिक रूप से, कि और हमारी मांग ये है कि पुलिस प्रशासन जो है 2-4-5 घंटे जो भी इन्होंने लेने हैं उसके भीतर उस लड़की को, उस लड़के को यहाँ पर पेश करे। लड़की अपना बयान जो भी यहाँ पर देती है, जो भी अपने माता पिता को बयान देती है, उसके घर वाले सारे यहाँ पर उपस्थित हैं।
उसके बाद घर वालों का निर्णय जो भी होगा, लड़की का निर्णय जो भी होगा, कम से कम लड़की के बाप का इतना अधिकार तो बनता है, माँ बाप का इतना अधिकार तो बनता है इतने साल पालने पोसने के बावजूद कि उसकी बेटी को अगर कोई ले गया तो अपनी बेटी के सामने आमने सामने बैठ तो सकें। हम तो कानून कोई हाथ में ले नहीं रहे, हम तो यहाँ पर बैठे हैं, पुलिस की चार दीवारी के बीच में बैठे हैं, खाकी के ऊपर विश्वास करके बैठे हैं। इनसे बड़ा न्याय दिलाने वाला कौन है? ठीक है, इन लोगों का यही ड्यूटी है और हम लोग उसी इंतजार में बैठे हैं कि बेटी को लेकर आए, सुरक्षित लेकर आए। और ये सारे के सारे लोग उस इंतजार में हैं कि वो बेटी अपने बाप की पगड़ी उछाल कर जाना चाहती है या अपने पिताजी के साथ जाना चाहती है, लड़के के साथ जाना चाहती है। जो निर्णय घर वाले लेंगे हमें भी वो मंजूर है, समाज को भी वो मंजूर है, लेकिन हर बाप की ये इच्छा होती है कि अपने घर के मान सम्मान को वो इज्जत के साथ भेजे। अगर कोई इस तरीके से घर की बेटी को ले जाए, सरेआम पूरे समाज में पगड़ी उछाल कर ले जाए, तो उस बाप के अधिकारों का क्या होगा। तो शर्मा जी अभी हॉस्पिटल में हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं हमारे जो पुलिस अधीक्षक सिरमौर हैं निश्चिंत नेगी जी हैं, मैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, नेगी साहब बेटियां सबकी हैं, अधिकार सबके हैं, आपको उस बेटी को उसके बाप से मिलाना पड़ेगा। हम यहाँ थाने में बैठे हैं, जब तक आप समय चाहें, आप रात को 12 बजे बोलेंगे हम बैठे हैं, लेकिन आपको आज की तारीख में ही उस बेटी को उसके बाप से मिलाना पड़ेगा और हम लोग इंतजार करने बैठे हैं और शांति प्रिय तरीके से बैठे। धन्यवाद।